मीम एक ऐसी चीज है जिससे हम अक्सर रिलेट कर पाते हैं। अब चाहे वो जलते हुए घर के सामने मुस्कुराती हुई वो लड़की हो या फिर मारो मुझे मारो कहकर पूरे इंटरनेट को हंसा देने वाला वो क्रिकेट फैन। हम इन मीम्स को रोज देखते हैं, इन पर हंसते हैं, लेकिन आखिर इन मीम के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम जानेंगे ऐसे ही कुछ इंटरनेट के 8 सबसे लेजेंडरी मीम्स के पीछे की छुपी असली कहानियां। तो पहली मीम थी वो बस एक नाम था और इस नाम ने चारों तरफ तहलका मचा दिया था और वो था विनोद। विनोद 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 यह नाम इतना वायरल हो गया था कि इससे हर क्रिएटर परेशान था। लोग हर जगह बस एक ही कमेंट करे जा रहे थे, वो था विनोद। अब चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, यहाँ तक कि लोगों ने नासा तक के लाइव स्ट्रीम के चैट पर जाके विनोद स्पैम करने लग रहे थे। इसकी शुरुआत स्ले पॉइंट की एक वीडियो के कमेंट से हुई थी, जहां एक बंदा जिसका नाम था विनोद थारू वो कमेंट करता है विनोद, और इसका जिक्र स्ले पॉइंट ने अपने एक वीडियो में किया था जिसका टाइटल था व्हाई इंडियन कमेंट सेक्शन इज गार्बेज। और इस वीडियो के बाद हर कोई हर जगह बस विनोद लिखने लगा। लेकिन आखिर कौन था ये विनोद थारू? वैसे तो पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि इस ट्रेंड के फैलते ही बहुत सारे लोगों ने विनोद थारू नाम से चैनल बना दिए। लेकिन बाद में असली चेहरा सामने आ गया। एक बंदे ने प्रूफ करके वीडियो डाला था कि वही विनोद है, मुतहर अनस। शायद आप मुतहर अनस को जानते होंगे, और अगर नहीं भी जानते तो मुमकिन है कि आपने यह वायरल मीम जरूर देखा होगा। यह मीम असल में एक YouTube वीडियो से आया था जो उन्होंने 31 अगस्त 2016 को अपलोड किया था। इस वीडियो में वो एक लो क्वालिटी जापानीज हॉरर गेम लोमांडो खेल रहे थे। गेम खेलते वक्त अचानक एक जंप स्केयर आता है। आमतौर पर ऐसे मूवमेंट पर लोग डर जाते हैं या फिर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन मुतहर का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। जंप स्केयर देखते ही वो डरने के बजाय इतनी जोर से हंसने लगते हैं कि उनकी हंसी ही इंटरनेट की सबसे आयोनिक लाफ में से एक बन जाती है। लेकिन ये क्लिप शायद कभी मीम नहीं बनती अगर बिग फ्लॉपा नाम के एक मीम पेज ने इसे अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट न किया होता। जब ये क्लिप इंस्टाग्राम पर अपलोड हुई तो लोगों को ये रिएक्शन इतना फनी लगा कि देखते ही देखते यह वायरल होने लगी। उस पोस्ट पर लगभग 78,000 व्यू और 10,000 से ज्यादा लाइक्स आए, और उसके बाद मुतहर की यह हंसी इंटरनेट कल्चर का हिस्सा बन गई। आज भी जब किसी सिचुएशन पर अनएक्सपेक्टेड या ओवर द टॉप रिएक्शन दिखाना होता है तो इस मीम का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, डिजास्टर गर्ल। इस लड़की का मीम तो आपने कभी न कभी जरूर ही देखा होगा, और इंटरनेट पर इसे डिजास्टर गर्ल के नाम से जाना जाता है। इस लड़की का नाम है जोई रोज। मीम वायरल होने के सालों बाद जोई ने खुद अपनी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि साल 2005 में जब वो सिर्फ 5 साल की थी, तब एक दिन उनके घर के पास फायर सायरन्स की आवाज आई। जोई और उसका परिवार बाहर निकला और देखने गया कि आखिर हुआ क्या है। वहाँ पहुंचकर उन्होंने घर को आग में जलते हुए देखा। उस वक्त जोई को लगा कि यह कोई असली दुर्घटना है, लेकिन सच कुछ और ही था। दरअसल यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह फायर डिपार्टमेंट की एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। घर के मालिक ने उस घर को डिपार्टमेंट को दे दिया था ताकि उस पर कंट्रोल्ड फायर टेस्ट किया जा सके। जब जोई के पिता वहाँ फोटोज ले रहे थे तो उन्होंने जोई से कहा स्माइल, और जोई ने वही स्माइल दी जो उस वक्त उसकी नॉर्मल स्माइल हुआ करती थी। बस उसी पल क्लिक हुई है यह फोटो, और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह तस्वीर आगे चलकर इंटरनेट हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगी। कुछ सालों बाद जोई के पिता ने इस फोटो को एक फोटोग्राफी कंपटीशन में भेजा। फोटो ने कंपटीशन जीत लिया और धीरे धीरे इंटरनेट यूजर ने इस फोटो को एडिट करना शुरू कर दिया। लोग जोई की फोटो के पीछे अलग अलग डिजास्टर लगाने लगे, कभी टाइटैनिक, कभी डायनासोर की एक्सटेंशन, कभी एटॉमिक बम, और देखते ही देखते डिजास्टर गर्ल इंटरनेट की सबसे लेजेंडरी मीम में से एक बन गई। और आज जोई कुछ ऐसी दिखती है, और इस मीम की वजह से उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कई सारे इवेंट में जाने के लिए। और ऐसे ही एक दिन 29 अप्रैल 2021 जोई को मीम बनाने का बहुत बड़ा फायदा हुआ। दरअसल उस दिन डिजास्टर गर्ल मीम को NFT के रूप में ऑक्शन किया गया था, और यह NFT लगभग $5 लाख में बिकी। नंबर 4, मोहम्मद साकिब। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या था। यह मीम पाकिस्तान की क्रिकेट मैच के बाद फेमस हुआ था जिसमें पाकिस्तान हार गया था और पाकिस्तानी फैंस काफी दुखी थे। दरअसल मैच के बाद फैंस के रिएक्शन लिए जा रहे थे, तभी कैमरे के सामने एक शख्स आए जिनका नाम था मोहम्मद साकिब। जब उनसे पाकिस्तान के परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इतना इमोशनल और फनी रिएक्शन दिया कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उनका फेमस डायलॉग मारो मुझे मारो
और उनके एक्सप्रेशन देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और कुछ ही दिनों में बड़े बड़े यूट्यूबर्स और मीम पेजेस उनके इस रिएक्शन को मीम्स में यूज करने लगे। इसी के बाद मोहम्मद साकिब इंटरनेट सेंसेशन बन गए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद सिर्फ एक मीम फेस नहीं है, वो पाकिस्तान के एक वेल नोन सोशल मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई किंग्स कॉलेज लंदन से की है और पढ़ाई के दौरान वो काफी टैलेंटेड स्टूडेंट में गिने जाते थे। 2019 के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप के दौरान उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई। आज मोहम्मद साकिब का खुद का यूट्यूब चैनल है जहां लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और एक वक्त का फनी रिएक्शन उनकी पहचान बन चुका है। यह उन मीम्स में से एक है जिनने एक आम क्रिकेट फैन को इंटरनेट सेलिब्रिटी बना दिया। नंबर 5, समझ रहे हो ना? यह मीम यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के टाइम की एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर अर्श बेनीवाल की है। उस वक्त यूट्यूबर और टिकटॉक क्रिएटर्स के बीच में काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी। दोनों तरफ से वीडियो बन रही थी, रोस्ट हो रहे थे। उन्हीं में से एक हर्ष बेनीवाल ने क्रिंज टिकटॉकर्स के ऊपर मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो बनाई थी और उसी वीडियो में उनका यह छोटा सा डायलॉग था जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गया था और तब से ही यह डायलॉग हर कोई एज अ मीम यूज करने लगा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि हर्ष बेनीवाल सिर्फ एक मीम क्रिएटर नहीं है, वो इंडिया के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर में से एक हैं। आज वो न्यू दिल्ली में रहते हैं और वहीं से अपने यूट्यूब वीडियोस, वेब सीरीज और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। नंबर 6, ओहो मोमेंट्स। इस मीम में जो लड़का नजर आ रहा है उसका नाम है दिशवान रॉ और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रैप बैटल पैरोडीज वेब सीरीज बनाई थी। यह सीरीज यूट्यूब पर अपलोड की गई थी। शुरुआत में यह सिर्फ दोस्तों के बीच मस्ती मजाक के लिए बनाई गई थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो जाएगी। कुछ ही समय में इस वीडियो को लाखों लोग देखने लगे और इसी वायरल सक्सेस के बाद उन्हें लगने लगा कि अब उनका करियर सेट हो चुका है। इसीलिए उन्होंने यूट्यूब पर और भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन समय के साथ उनके नए वीडियो पर व्यू कम आने लगे। तब उन्हें एहसास हुआ कि एक वायरल वीडियो मिल जाना और लगातार ऑडियंस को एंटरटेन करना दोनों अलग चीजें हैं। धीरे धीरे उन्होंने YouTube से दूरी बना ली। इसके बाद उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी में अपना लक आजमाया, लेकिन वहां भी उन्हें वो सफलता नहीं मिल पाई जिसका उन्हें इंतजार था। कुछ सालों बाद वो दोबारा सोशल मीडिया पर वापस आए और फिर से वैसे ही कंटेंट बनाना शुरू किया जिसके लिए लोग उन्हें पहचानते थे। आज भी वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट शेयर करते रहते हैं। नंबर 7, एल रिशीतस। उनका असली नाम था जॉन जिया बोर्जा। वो स्पेन के एक कॉमेडियन और टीवी पर्सनैलिटी थे, लेकिन उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली किसी मूवी या शो की वजह से नहीं, बल्कि एक इंटरव्यू की वजह से। साल 2007 में एल रिशीतस एक स्पेनिश टीवी शो पर आए थे। वहां वो अपनी जिंदगी के एक मजेदार किस्सा सुना रहे थे, लेकिन लोगों ने उनकी कहानी से ज्यादा उनका हंसने का अंदाज पसंद आ गया। उनकी हंसी इतनी अलग और इन्फेक्शियस थी कि जो भी देखता खुद मुस्कुरा देता। कुछ सालों बाद इंटरनेट यूजर्स ने उस इंटरव्यू की क्लिप उठानी शुरू कर दी और फिर उस पर अपने हिसाब से सबटाइटल्स लगाए जाने लगे। हर नए वर्जन में एल रिशीतस किसी न किसी कंपनी, गेम या टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ाते हुए नजर आते और देखते ही देखते उनकी हंसी इंटरनेट कल्चर का परमानेंट हिस्सा बन गई। लेकिन स्क्रीन के पीछे की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। 2020 में डायबिटीज की वजह से उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। डॉक्टर को उनका बायां पैर एम्प्यूटेट करना पड़ा। इस मुश्किल वक्त में इंटरनेट पर मौजूद उनके फैंस ने उनकी मदद के लिए फंड रेजर भी चलाए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद उनकी हेल्थ और बिगड़ने लगी और 28 अप्रैल 2021 को एल रिशीतस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी जब इंटरनेट पर कोई सेवरेज जोक आता है या फिर कोई लेजेंडरी पंच लाइन सुनने को मिलती है तो कई लोगों को वही पुरानी हंसी याद आ जाती है, एक ऐसी हंसी जो शायद कभी पुरानी नहीं हो। नंबर 8, रॉल सैफी। इस मीम को तो आपने इंटरनेट पर हजारों बार देखा होगा। जब भी कोई इंसान कोई अजीब या बेवकूफी भरा लॉजिक देता है तो लोग तुरंत यह मीम भेज देते हैं और फिर शुरू होता है मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मीम की शुरुआत कैसे हुई थी? दरअसल इस मीम में दिखने वाले शख्स का नाम है कायोदी इयाओमी। वो एक ब्रिटिश एक्टर और कॉमेडियन है। यह इमेज किसी मीम के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि उनकी कॉमेडी वेब सीरीज हॉट डॉक्यूमेंट्री के एक सीन से ली गई थी। सीन में कायोडी अपने सर पर उंगली रखकर एक फनी एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंट बात सोच ली हो। लेकिन इंटरनेट ने इस एक्सप्रेशन का मतलब कुछ और ही निकाल लिया। लोगों ने इस फोटो पर फनी कैप्शंस लगाना शुरू कर दिया, जैसे जॉब नहीं मिलेगी अगर अप्लाई ही नहीं करोगे, या फिर एग्जाम में फेल नहीं होगे अगर एग्जाम ही नहीं दो। और देखते ही देखते यह इमेज पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। आज रॉल सैफी इंटरनेट के सबसे फेमस रिएक्शन मीम में से एक माना जाता है, और एक सिंपल सा टीवी सीन हमेशा के लिए मीम कल्चर का हिस्सा बन गया।